तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हम ब्रेन नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती है और यहाँ पर वो अपना घर का खर्चा चलाने के लिए वो लोगों के कपड़े सिया करती है। अब हम देखते हैं कि ब्रेन अपना एक ऑर्डर कंप्लीट करके उसे डिलीवर करवाने के लिए बाहर लेकर निकल पड़ती है। तभी वो बाहर जा ही रही होती, तभी हम उसके मैदान में बाहर एक रिंग सा कोई डिजाइन बना हुआ देखते हैं। लेकिन ब्रेन भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो उसी रास्ते से निकल जाती है। अब इसके बाद हम जान पाते हैं कि ब्रेन से वहाँ के रहने वाले लोग भी ज्यादा मतलब नहीं रखते थे और ऐसा क्यों होता था ये हम कहानी में आगे जान पाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेन अपना पार्सल अपने एड्रेस पर सेंड करके वापस अपने घर आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेन अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती है और वो खाना वाना खा के अपना आराम से सो जाती है। अब ब्रेन जब सोने लगती है रात के टाइम, तब उसे कुछ डरावनी आवाजें आती हैं जिनका पीछा करते हुए जब वो बाहर रूम तक जाती है तब उसे नीचे रूम में कोई चीज घूमती हुई नजर आती है। जिसके बाद डर के मारे ब्रेन वापस अपने रूम में चली जाती है। अब यहाँ पर उसे इतना डर लगता है कि वो अपने बेड के नीचे सोना चाहती है, जिसकी वजह से वो बेड के नीचे के सारे सामान हटाने लगती है और वो एलियन की तरह दिखने वाली चीज उसके रूम की तरफ आ रही थी। जिसके बाद वो अपने बेड के नीचे छिप जाती है। जिसके बाद वो एलियन आकर उसकी खिड़की से ऊपर उड़ जाता है। अब उसके जाने के बाद ब्रेन जल्दी से उठकर अपने रूम की खिड़की बंद करने लगती है और अपने घर का मेन दरवाजा भी बंद कर देती है। अब रूम का सब कुछ बंद होने के बावजूद वो जीव अचानक से खिड़की तोड़ के फिर से उसके रूम के अंदर आ जाता है। अब हम देख पाते हैं कि उस एलियन में इतनी ताकत थी, वो किसी भी चीज को ऐसे ही हवा में उड़ाकर फेंक सकता था या तोड़ सकता था। अब ब्रेन सिर्फ उससे बचकर भाग रही होती है, लेकिन आखिरकार वो एलियन अपनी पावर से ब्रेन को पकड़ लेता है। जिसके बाद ब्रेन के हाथ में एक नुकीली चीज होती है जिससे वो उस जीव पर हमला करके उसे मार देती है और अब ब्रेन ऐसे ही डिप्रेस्ड में बैठी होती है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। हम देखते हैं कि ब्रेन की घर का फोन भी काम नहीं कर रहा था और ना ही उसकी कार चल रही थी। जिसके बाद अब ब्रेन सुबह होने के बाद अपनी साइकिल से ही मदद लेने के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे रास्ते में वो पार्सल डिलीवर करने वाली बहन मिलती है जिसकी हालत बहुत बुरी थी और वो एक्सीडेंट हो चुकी थी और उसके सामने एक घर दिखाई देता है जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। अब इतना सब कुछ देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि वो जीव अकेला नहीं था बल्कि उसके जैसे इस शहर में और भी रह रहे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेन वहां से सीधा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने के लिए जाती है। जहां पहुंचने के बाद उसकी एक बेस्ट फ्रेंड के पेरेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड की मॉम ब्रेन के मुंह पर थूक देती हैं क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा नफरत करती हैं। अब उनके थूकने की वजह भी हमें यहाँ पर नहीं पता चलता। जिसके बाद अब ब्रेन निराश होकर वहां से चली जाती है और वो बाहर बैठकर रो रही थी। तभी उसे आउट ऑफ सिटी जाने वाली एक बस दिखाई देती है। अब ब्रेन ये सोचकर उस बस में चढ़ जाती है कि इस जगह से चले जाना ही हमारे लिए बेहतर है। अब रास्ते में बस जब जा रही होती तो हमें दिखाया जाता है कि हर जगह रास्ते में वैसी ही रिंग्स बनी होती हैं जैसी कि ब्रेन के गार्डन में बनी थी और इसका ये मतलब था कि पूरे शहर में बहुत सारे एलियंस आ चुके थे। और इसी दौरान हम देखते हैं कि बस के अंदर एक अजीब इंसान ब्रेन पर हमला कर देता है और उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे एलियंस ने उस पर कब्जा कर लिया हो, यानी उसे पॉजेस कर दिया हो। अब ब्रेन जैसे तैसे करके उस बस से भी निकल कर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाती है। अब उस जगह पर जाने के बाद ब्रेन को पता चलता है कि वो जिस जगह पर मौजूद है वो प्रॉपर्टी उसकी बेस्ट फ्रेंड के पेरेंट्स का ही है, क्योंकि वहां पर उसकी बेस्ट फ्रेंड की कब्र बनी थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रेन की बेस्ट फ्रेंड जब 10 साल की ही थी तभी लगभग उसकी डेथ हो चुकी थी और हो ना हो उसकी मौत में कुछ तो ब्रेन का भी रोल था, जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड के पेरेंट्स उससे नफरत करते थे। जिसके बाद अब जब ब्रेन आसमान की तरफ देखती है तो कुछ काले बादल उसकी तरफ आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद ब्रेन फिर से वहां से भी भागने लगती है और वह शहर के कुछ अजीब लोगों को भी देखती है जो उस बादलों की तरफ अपने हाथों पर को उठाए उस बादलों का इंतजार कर रहे थे और उनके गले में कोई खास चीज थी जो उन्हें कंट्रोल कर रही थी। अब इतना सब कुछ देखने के बाद ब्रेन डर जाती है और वो वहां से भी भागते हुए वापस अपने घर में आ जाती है। अब ब्रेन जब अपने घर वापस आती है तब उसे दिखाई देता है कि जिस एलियन को वो मार के गई थी उसकी बॉडी वैसी की वैसी ही वहां पर पड़ी थी, लेकिन उस एलियन के मुंह से कोई चीज निकलती है जिसे ब्रेन ढूंढने के बाद भी नहीं पाती। अब यहाँ पर ब्रेन को अच्छे से समझ में आ चुका था कि उसके पास इन जीवों से लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। अब इसके बाद वो फौरन किचन में जाती है और थोड़े पानी गैस पर गर्म करती है और टूटी हुई खिड़की पर कील ठोक कर ले जाके एक पर्दा लगा देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात होने वाली थी और अजीब अजीब आवाजें भी आने लगती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेन ने जो डोर पर कील लगाई थी वो खुद ब खुद पर्दे के साथ नीचे निकलकर गिर जाती है और वहां पर एक तेज जोरदार रोशनी आती है जो कि उस मरे हुए एलियन को वहां से लेकर चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद एक दूसरा एलियन ब्रेन के घर के अंदर आ जाता है। जिसके बाद अब ब्रेन उस एलियन से लड़ती है और उसे मारकर वहां से भगा देती है, लेकिन उसके घर के बाहर एक बहुत अजीब सा दिखने वाला बहुत बड़ा सा एलियन था। तभी उसे पीछे से एक आदमी आकर पकड़ लेता है और ब्रेन को उस एलियंस के पास लेकर जाता है। अब वहां पर एक स्पेसशिप आती है और वहां से एक ब्लू लाइट निकल कर ब्रेन के ऊपर पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ब्रेन कैसे भी करके उस आदमी से खुद को आजाद करके वहां से भागने लगती है, लेकिन तब तक वो बड़ा वाला एलियन उसके पीछे लग जाता है। लेकिन ब्रेन होशियारी से उस बड़े से एलियन को अपनी कार में बंद करके उसे आग लगा देती है, जिसकी वजह से वो एलियन मारा जाता है। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद ब्रेन के घर में एक और एलियन मौजूद था।
हम देखते हैं कि ब्रेन एक खास लाइट की वजह से पकड़ी जाती है और वो जाकर अपनी दीवार से चिपक जाती है। अब उसके सामने एक खतरनाक एलियन आकर अपने मुंह से कोई चीज़ निकालता जो कि ब्रेन को कंट्रोल करने वाला था, और वो अपने मुंह से निकली हुई चीज़ ब्रेन के मुंह के अंदर डाल देता है और इतने में ब्रेन की आँख खुल जाती है और तब उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। जिसके बाद वो अपने घर में नीचे जाकर देखती है तो सब कुछ नॉर्मल था और उसे एक धुंधला सा इमेज दिखाई देता है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मड थी। लेकिन ये सब ब्रेन कोई सपना नहीं देख रही थी, बल्कि वो एलियन ऐसा ही उसे दिखाना चाहता था। अब ब्रेन इस सपने से बाहर निकलने के लिए अपने मुंह के अंदर अपना हाथ डालती है और उस कीड़े को बाहर निकाल देती है, जिससे वो अपनी असली दुनिया में आ जाती है जहां पर एलियंस उसे पकड़े हुए थे। जिसके बाद ब्रेन खुद को वहां से छुड़ाकर जंगलों की तरफ भागने लगती है। यहाँ पर ब्रेन के सामने फिर से वही एलियन आ जाता है। यहाँ पर वो ब्रेन को मारता, लेकिन उससे पहले ब्रेन उस एलियन को ही मार देती है और इसी दौरान अचानक से ब्रेन के ऊपर कोई ब्लू लाइट पड़ती है और ब्रेन वहां से टेलीपोर्ट होकर स्पेसशिप में पहुंच जाती है जहां पर उसके आसपास अब बहुत सारे एलियंस थे। जिसके बाद वो एलियंस यहाँ पर ब्रेन का पास्ट दिखाते हैं और उसे खुद भी देखते हैं। अब यहाँ पर हम भी देख पाते हैं कि ब्रेन और उसकी बेस्ट फ्रेंड आपस में खेल रहे होते हैं, लेकिन तब तक ब्रेन अपनी फ्रेंड को धक्का दे देती है और वो गिर जाती है। इसी वजह से गुस्से में ब्रेन एक पत्थर उठाकर मट को मार देती है, जिसकी वजह से मट की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इतना देखने के बाद वो एलियन आपस में कुछ बातें करते हैं और इस दौरान उसे वापस नीचे भेज देते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उनका सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर एलियंस उसके बीच इंसानों में तो रहते थे, लेकिन वो सब कुछ अब अच्छे से रह रहे थे और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।